हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने हैं वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 2 होगा, यानी इलेक्ट्रिकल, या बोल सकते हैं पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास को जरूर अटेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास जो होने वाली है लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इस क्लास में इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि उससे रिलेटेड हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, त्वरण क्या होगा। और आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए पिंड के आवर्त काल का सूत्र के बारे में। ठीक है, फिलहाल दोस्तों यह सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इनके जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उन पे जो फार्मूलेज हैं वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझेंगे दोस्तों, और आज का सेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आप लोगों का चैप्टर 1 जो था सिंपल हार्मोनिक, जो आप लोगों का है चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, फिलहाल हम आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं और उन सारे लेक्चर्स को आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, आज के सेशन में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं दोस्तों सरल आवर्त गति करते हुए पिंड के आवर्त काल का सूत्र। फिलहाल आप लोगों के लिए ये सारे फार्मूले अगर पूछे जाएं एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर या, तो आप लोग कर पाओ, इसलिए इसका सबसे सिंपल वे में आप लोगों को यहाँ पे हर एक चीज को बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स की क्लास करनी है तो आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आप लोगों को केवल और केवल 99 रुपए में कंप्लीट कोर्स आप लोगों का मिल रहा है। ठीक है, अब कंप्लीट कोर्स में केवल आप लोगों का फिजिक्स 2 ही नहीं है दोस्त, उसमें आप लोगों का जो रिटन एग्जाम मैं बोल सकता हूँ, जैसे आप लोग अब बोलेंगे BW हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, BMC हो गया, फिजिक्स सेकंड हो गया, तो इतने सारे कंप्लीट सब्जेक्ट जो होंगे आप लोगों को आप लोगों के स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अप्लाइड का जो एक और सब्जेक्ट है जिसे हम अप्लाइड मैथ 2 बोलेंगे, उसकी भी क्लास केवल और केवल 50 रुपए में सेपरेट क्लास है, उसको आप लोग जरूर अटेंड कर लीजिएगा। उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, हर एक चीजें दी जा रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो कंप्लीटली आप लोग केवल और केवल 150 रुपए में कंप्लीट कोर्स आप लोग इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर को केवल 150 रुपए में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों सॉरी, इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर को केवल 150 रुपए में आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ऐप लिंक मिल जाएगा और आप लोगों के कोर्स की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक होगा मेरा सरल आवर्त गति करते हुए पिंड के आवर्त काल का समीकरण। ठीक है, या सूत्र बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा सबसे पहले क्या चीजें हैं, इसमें थोड़ा थ्योरी भी लिखना होता है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। क्या लिखना है, सरल आवर्त गति, यानी इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, या सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड का। ठीक है, पिंड मतलब कोई आप लोग ये समझ सकते हैं, कोई चाहे पत्थर हो, कंकड़ हो, उसी को हम पिंड बोल देते हैं। ठीक है, पिंड का कोणीय वेग जो होगा दोस्तों, यदि कांस्टेंट हो, यानी हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी हो उसको अगर हम कांस्टेंट यानी स्थिर रख देते हैं, तो पिंड का जो त्वरण होगा पिंड के विस्थापन के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली विस्थापन जो होगा दोस्तों, यानी हम बात करेंगे किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो हमारा यानी एक्सेलरेशन जो होगा विस्थापन के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो दोस्तों यही आप लोगों को ध्यान रखना है। अतः जब कोणीय वेग हमारा कांस्टेंट हो, यानी जब हमारा कोणीय वेग हमारा स्थिर रहेगा, तो ए यानी एक्सेलरेशन यानी त्वरण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा दोस्तों, विस्थापन, यानी वाई क्या है, विस्थापन के। तो बेसिकली ये माइनस चिन्ह आप लोगों का बहुत ज्यादा कुछ डिनोट नहीं करता है, और नेगेटिव साइन को अगर कुछ ऐसे ही आप लोगों को देखना है दोस्तों, तो जैसे आप लोगों ने पहले ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ए मेरा एक स्थिरांक वाला था। ठीक है, जैसे हमने कॉस का क्या किया था, अवकलन किया था, तो वहां से हमारा माइनस साइन आया है। ठीक है, तो फिलहाल हमें इसे को छोड़ना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर प्रोपोर्शनल बताते हैं दोस्तों, तो ये ओमेगा नामक एक हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाता है। ठीक है, अचर पद जिसे बोलेंगे, सॉरी कांस्टेंट मतलब ये स्थिर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो याद रखिएगा। जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनल वाले चिन्ह को हटाएंगे तो एक हमारा अचर पद सॉरी कांस्टेंट पद, या यहाँ पे बोल सकते हैं नियतांक जो होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है, जहां पे आप मैं बोलूंगा कि ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम नेगेटिव साइन को हटाने पर या छोड़ देने पर हम बात करेंगे, तो हमारा ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर बराबर बात करेंगे दोस्तों, तो ए अपान वाई हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इस ए के बटे में क्या कर दिया है, और इसको कर दिया है। ठीक है, फिलहाल ये बातें आप लोगों को आई होप समझ में आ रही होंगी।
अगर हम ओमेगा इक्वल टू देखेंगे दोस्तों, जब भी हम स्क्वायर को अगर इस पे हटाना चाहेंगे तो ये इसके पूरे टर्म को हम अंडर रूट में लिख देते हैं, फिलहाल जो हमने लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। इन सारी चीज़ों को आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए। फिलहाल ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t होता है। ठीक है, बराबर किसके है, इतने के है अंडर रूट में a/y के। अगर हम t बराबर लिखना चाहें दोस्तों तो 1/2 पाई लिखेंगे और अंडर रूट में a/y हो जाएगा, क्योंकि सारे टर्म हमने क्या किया, इसको इस साइड भेज देंगे, इसको ये नीचे आएगा और इसको ऊपर भेज देंगे। तो फिलहाल हमारा अंडर रूट में a/y हो जाएगा, किसके 1/2 पाई इंटू अंडर रूट में a/y हो जाएगा। a क्या है, त्वरण है, y क्या हमारा विस्थापन है। फिलहाल इतना आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। मैं बात करता हूँ, ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि सरल लोलक की बात करेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर या 3 नंबर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिलहाल इनको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है कुछ नहीं भाई, बस आप लोगों को पढ़ना है इनको। सरल लोलक की बात करेंगे, सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों, यहाँ से आप लोग एग्जाम में 5 से 7 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगर आप लोग 8 नंबर को स्किप करना चाहेंगे तो बहुत मतलब कि मूर्खता कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, इनको 1-2 बार पढ़ लेंगे दोस्तों, सारी चीजें याद हो जाएंगी। पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ भाई, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे। ठीक है, तो हर एक पीडीएफ आप लोगों को ऐप पे मिल जाएगी, आप लोगों को जरा सा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो आपका सेमेस्टर है दोस्तों इतना सिंपल वे में क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सरल लोलक की, यानी सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये सिंपल पेंडुलम होता क्या है, सरल लोलक आप लोगों ने अपने घरों में भी अपने जो पेंडुलम घड़ी लगाए होंगे, वो एक हमारा ऐसे ऐसे मोशन करता रहता है, पेंडुलम जिसे बोलते हैं। ठीक है, घड़ी में लगा होता है पेंडुलम, ऐसे ऐसे मोशन करता है, उस वही बात किया जा रहा है। यानी जो हमारा पेंडुलम होता है किस प्रकार की मोशन करता है, तो वो सरल एक मतलब कि एक वृत्तीय पथ पे क्या करता है, लोलक मतलब गति करता रहता है, तो सरल आवर्त गति बोल देते हैं उसी को। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे हम बात करना है सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम की। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लिखना क्या है कि एक धातु के बिंदु द्रव्यमान, किसी पॉइंट की बात की जा रही है। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक धातु के बिंदु द्रव्यमान को लंबाई में न बढ़ाने वाली पूर्ण प्रत्यास्थ धागे से, यानी हम ऐसा धागा लेंगे कि जिसकी हम लंबाई क्या हो, अगर उस पर कोई पिंड लटका दें तो उसकी जो लंबाई हो बढ़े ना। ठीक है, यानी जितनी लंबाई रहे उतनी ही लंबाई रहे। मान लीजिए कि यहाँ पे हमें, मान लीजिए कोई मेरा धागा हो गया, पेन को आप लोग धागा समझ लेंगे। अगर दोस्तों अगर मैं पेन पे यहाँ पे कोई पिंड को लटका देता हूँ तो क्या इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो बोलेंगे नहीं सर। तो सिंपल वे में हमें क्या करना है, जब हम भी इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को एक सिंपल सा क्या लेना है, एक धागा लेना है जिसकी लंबाई ना बढ़े। ठीक है, तो वही बात बोला जा रहा है कि प्रत्यास्थ धागे से बांध कर दृढ़ आधार से लटका देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने लैब में भी अगर जाएंगे, आप लोगों के जो कॉलेज का लैब है वहां पे देखेंगे इसको। ठीक है, तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। सिंपल वे में इसको ध्यान रख लेंगे। ठीक है, सरल लोलक का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहूँ दोस्तों, तो यहाँ से देख सकते हैं, ये ऊपर हमारा एक बोल सकते हैं एक मेरा स्टैंड रहेगा। ठीक है, अभी मैं पूरा आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए मेरा स्टैंड हो गया। ठीक है, ये पेन का जो आप लोगों को एक सिरा दिख रहा है यहाँ वाला, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार से ज्वाइंट रहेगा और यहाँ से एक धागा बांधा जाएगा। ठीक है, और ये धागा पूरा मेरा लटकता हुआ एक बॉबिन बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जाएंगे जब लैब में जाएंगे तो उस जो मतलब पिंड होता है गोला सा, ठीक है, गोला सा पिंड को हम बॉबिन बोलते हैं, और इस बॉबिन को एक धागे की सहायता से क्या किया जाता है, लटकाया जाता है। ठीक है, फिलहाल जो गोला सा दिख रहा है बॉबिन होता है। ठीक है, मतलब कंप्लीट मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, ये ठोस होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, लोहे का होता है। देखेगा तो यहाँ पे इस एक मतलब कांस्टेंट पॉइंट से मैंने इस धागे से क्या किया है, इस बॉबिन को यानी इस पिंड को क्या किया है, लटका दिया है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जब इस पिंड को हम मतलब कि इधर से ऐसे मतलब मान लीजिए धागा में बंधा हुआ है कुछ, इसको ऊपर के इधर ले जाके छोड़ दिए, तो ये हमारा इस प्रकार से ऐसे 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 मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज समझिएगा, जब हमारा या मान लीजिए कोई हमारा मान लीजिए कि इसको हमने कुछ एंगल पे से मतलब ऐसे छोड़ा। ठीक है, तो छोड़ने पे क्या होगा, मान लीजिए कोई एंगल बना होगा, कुछ भी एंगल बना हो, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस तय हुई होगी, मान लीजिए मेरा इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग वाली पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ दूर तक गया होगा, तो उसमें कुछ दूरी बनी होगी, तो इस दूरी को हमने एक्स डिस्टेंस मान लिया है। ठीक है दोस्तों, जब इस पॉइंट पे आया हुआ होगा, इसका लास्ट पॉइंट जो होगा, ठीक है, लास्ट पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, तो लास्ट पॉइंट मान लीजिए धागे का, जैसे कि मैंने इसको स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि पूरा ये यहाँ से यहाँ तक घूम के चला जाएगा। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। ये होगा क्या कि मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ही मान लीजिए आ गया, इसके आगे ये पूरा घूम के इस साइड नहीं आएगा भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आया मान लीजिए, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट तक रुका होगा, तो यहाँ पे जो रुका होगा दोस्तों, तो उस पॉइंट को हमने पी पॉइंट नाम दिया है। इस पी पॉइंट पे भी दो फोर्स लगेंगे हमारे। ठीक है, एक हमारा mg sin थीटा लगता है और एक mg cos थीटा लगता है। जब दोनों का रिजल्टेंट लेते हैं दोस्तों, तो उसका रिजल्टेंट हमारा mg आ जाता है। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इसमें कैसे लिखना है आप लोगों को, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो देखेगा इसमें क्या लिखना है, लिखना ये है दोस्त कि माना m द्रव्यमान, यानी m द्रव्यमान का कोई हमारा क्या है, सरल लोलक है। मान लीजिए इसका जो द्रव्यमान रहा होगा दोस्तों, इस लोलक का m है, ठीक है, m द्रव्यमान है, ठीक है। m द्रव्यमान का सरल लोलक एक दृढ़ आधार O से बंधा हुआ है, ठीक है, क्या है, O पर बांधा गया है या बंधा हुआ है। सरल आवर्त गति करते हुए जब इसका कोणीय विस्थापन थीटा होता है, यानी इसका मतलब सरल आवर्त गति करेगा तो इसका कुछ न कुछ एंगल बनेगा दोस्तों, ठीक है, उसको हमने थीटा बोला है। तो सरल लोलक बिंदु O से बिंदु P पर पहुंच जाता है। अगर इसमें किसी प्रकार का मोशन होता है तो बिंदु O जो दिख रहा है आप लोगों को, ये बिंदु P पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे लिखा गया है। अब बात किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे बिंदु P पर सरल लोलक पर दो बल कार्य करता है, ठीक है। एक हमने बोला दोस्तों mg साइन थीटा और एक बोला हमने mg कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दो मतलब क्या करेंगे, दो बल लगेंगे। लोलक का द्रव्यमान जो होगा दोस्तों mg होगा नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर, तथा धागे का तनाव जो होगा mg cos थीटा तथा mg sin थीटा होगा, ठीक है। अतः सरल लोलक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल जो होगा F इक्वल टू माइनस के mg साइन थीटा होगा। नेगेटिव साइन किसको दर्शाता है दोस्तों, नेगेटिव साइन हमारा दर्शाता है डायरेक्शन को दर्शाता है, ठीक है, यानी किस डायरेक्शन में, यानी विपरीत दिशा में जैसे रोटेशन करेगा तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन को नोट करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्त, इसको इतना ध्यान रखेंगे। आगे इसका कुछ डेरिवेशन है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या कहा जा रहा है, छोटे धातु, ठीक है, बहुत क्या कहा जा रहा है, बहुते, मतलब बहुत है भाई, बहुते नहीं है, बहुत छोटे कोणीय विस्थापन के लिए, मान लीजिए छोटा सा एंगल रहा होगा तो उसके लिए बोला जा रहा है थीटा मतलब कि बराबर है थीटा इक्वल टू साइन थीटा हमने लिया है, ठीक है। और थीटा बराबर क्या है, एक्स बाई एल लिया है हमने, जो कि आप लोगों ने उसकी लंबाई जो थी हमारी उसके लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है दोस्त, एक्स है और कर्ण हमारा एल लंबाई है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एफ इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा है mg और mg क्या था, साइन थीटा था, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हमने क्या ले लिया, एक्स बाई एल ले लिया है, ठीक है, यानी हमने कहा है थीटा बराबर है किसके, साइन थीटा के, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं जब तो एक्स बाई एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर mg साइन थीटा आया था तो एफ इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों mg अपान एल कर लेंगे, एक्स को थोड़ा मतलब बाहर ही रखेंगे तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे। फिलहाल अगर आप लोग कहीं भी कुछ इक्वेशन नहीं बनाना चाहते तो इसी को इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, फोर्स इक्वल टू मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यानी F बराबर m a होता है, m द्रव्यमान है, a हमारा त्वरण है, ठीक है। तो F की वैल्यू जो है इसको इस साइड यानी F बराबर m a, और इसकी जो कंप्लीट वे में मैं बोलना चाहूँ तो m a इसकी F बराबर m a रख दिया, F की वैल्यू ये m a हमारा बराबर ही है, F की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। कंप्लीट वे में अगर a की यहाँ से मास जो द्रव्यमान है द्रव्यमान से कट जाएगा और a बराबर हो जाएगा माइनस के जी वाई एल इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा दोस्तों तो कंप्लीट वे में 1 घंटे की पूरी क्लास हो जाएगी, जो आप लोग मतलब कि स्किप करना स्टार्ट कर दोगे फिर, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बना लेंगे दोस्तों। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे ए की वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये जो हमारी ए की वैल्यू आई है इसको यहाँ पे पुट करेंगे। और ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसमें देखेंगे दोनों तरफ हमारा एक्स है, एक्स से एक्स कट जाएगा और ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या बच जाएगा, अंडर रूट में जी बाई एल बच जाएगा। ओमेगा इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे दोस्तों, 2 पाई बाई टी पुट कर देंगे। और उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे इक्वेशन निकल के आएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, इसको जो यूनिट होगी दोस्तों सेकंड में होगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग के केस में क्या हो जाएगा, यही स्प्रिंग के केस में सिंपल समय में क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के हो जाएगा, ठीक है। के हमारा त्वरण उस केस में भी रहेगा, ठीक है। तो एक टॉपिक जो था आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसको हमने अच्छे वे में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसका आप लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, एक बार अपने से इसका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन कर लेंगे, जहां पे नहीं समझ में आएगा फिर मैं आप लोगों को हर एक चीज बताऊंगा। नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले रहेंगे, जिसमें हम आप लोगों से बात करेंगे फ्री ऑसिलेशन, ठीक है, जिसे हम मुक्त दोलन बोलेंगे। अब दोस्तों मुक्त दोलन क्या होता है, इसको आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़िएगा। फिलहाल यह चैप्टर जो है अब बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ठीक है। फिलहाल इसमें अब बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को जैसा कि पता है वेव ऑप्टिक्स चलेगा, चैप्टर नंबर 2 है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो दोस्तों चैप्टर 1 को अच्छे से क्लियर करेंगे। चैप्टर 2 मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जब इसका सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कौन सा टॉपिक आप लोगों का, कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ से आप लोगों को एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये सारी चीजें हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट्स जो होंगे 2 नंबर वाले, उनको आप लोग जरूर याद रखिए दोस्तों। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह सेशन अच्छे समझ में आया होगा। जहां पे भी नहीं समझ में आया होगा डिस्क्रिप्शन में आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा कि सर मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं फिर से आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मेरे जितने ऑडियंस हैं
लगभग 30% ऑडियंस ही केवल चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, और मैं बोलता हूं और बाकी 70% हैं जो कि वीडियो पूरी देखते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप स्टडी मेगा पॉइंट का एक सदस्य बनिए, जो कि आप लोगों के लिए और मेरे लिए बहुत अच्छी मतलब कि गर्वान्वित मैं महसूस करूंगा कि मेरे पास भी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों से बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।